हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो थे एल्गे और ब्रायोफाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स विच आर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द टेरिडोफाइट्स, हमने इसको देखा है जैसे कि ये होती है डिप्लॉयड प्लांट। एग्जाम्पल है इसके फर्न्स और हॉस्टेल, जिसके अंदर इकोसिस्टम आता है। ये क्या है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेस्कुलर मतलब यहाँ पे जो कंडक्शन मैकेनिज्म है वो डेवलप होने लगा है। दे वर फर्स्ट टू प्रोसेस द वेस्कुलर बंडल, राइट। देन उनके पास क्या है, ट्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। उससे पहले हमने बात की थी थैलॉइड स्ट्रक्चर यानी कि रूट लाइक और शूट लाइक फीचर्स के बारे में। लेकिन टेरिडोफाइट जो है इनके पास पहली बार जो है रूट स्टेम्स, ट्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स आए हैं। They were first to invade the land and reproduction through the spores. Then habitat कैसा है इनका? They are cool, shady place habitats. Some grow in the sandy soil as well. Structure क्या है इनके अंदर? जो dominant phase होते हैं वो होते हैं sporophyte. रूट, स्टेम और लीफ तीनों स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, लेकिन जो लीव्स हैं इनके हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, जो कि दो तरह के यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक एंड स्पेशल लीव्स। जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट है वो फर्दर दो पार्ट्स में होता है, एक माइक्रोफिल्स में और दूसरा मैक्रोफिल्स में। माइक्रो जो होते हैं वो स्मॉल इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड जो मैक्रो होते हैं वो लार्ज इन स्ट्रक्चर। तो दूसरी तरफ आपके पास होंगे स्पेशल लीव्स जो होते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल को आपने डिटेल में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफिल जो है दे आर बेरिंग द स्पोरेंजियम और इनके पास स्पोर्स प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म होता है मेयोटिक डिवीजन के साथ। दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट रैंडम ऑन द लीफ या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पोन्स या फिर स्ट्रॉबेरीज, यानी कि एक एक्सिस के अकॉर्डिंग जो स्पोरोफिल है वो अरेंज्ड होगी। एग्जांपल है इनकी स्लेजिनीला और इक्विसेटम। फिर उसके बाद आगे स्पोर्स। स्पोर्स भी इसमें दो तरह के होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। जो होमोस्पोरस का मतलब है, होमो मतलब सेम, तो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। हेट्रोस्पोरस में होगा दो तरह के स्पोर्स विल बी प्रेजेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं होमोस्पोरस के बारे में। एग्जांपल है इनकी लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस। तो इसके अंदर एक टाइप का ही स्पोर प्रेजेंट होता है जो कि मोस्ट टेरिडोफाइट्स का एक फीचर है। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट इनके अंदर कैसे होते हैं, बहुत फ्री लिविंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। उसके बाद जो गेमेटोफाइट है ये कैसे होते हैं, यहाँ पे ग्रीन, फ्री लिविंग, और यहाँ आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम से ये अराइज होते हैं। स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो ये स्पोरेंजियम के अंदर 2n जो होता है वो स्पोरोफिल के ऊपर बनेगा। देन मेयोटिक डिवीजन से इनकी क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड होंगे। देन माइटोसिस होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, जिससे क्या बनेगा उसका पहला स्ट्रक्चर प्रोथैलस। देन वो प्रोथैलस जो है मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाएगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम बनाएगा एंथीरोजॉइड जो कि मेल गैमीट है, जो वाटर के थ्रू फर्टिलाइज करेगा एग सेल को, जो कि फीमेल गैमीट है। तो मिलके क्या बनाएंगे ये ज़ाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन अगेन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द स्पोरोफाइट। दूसरी तरफ हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस स्पोर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे डिफरेंट टाइप्स के होंगे। एग्जांपल है इनकी स्लेजिनेला, सेल्विनिया। स्पोरोफाइट जो है टू व्हेन डिप्लॉयड होगा तो जो स्मॉलेस्ट स्पोरेंजियम होंगे वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे और जो लार्जेस्ट स्पोरेंजियम होंगे वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो स्मॉल स्पोरेंजियम विल मेक स्मॉल स्पोर्स एंड लार्ज विल फॉर्म द लार्ज स्पोर्स। तो इन दोनों की क्या होगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ाइगोट फॉर्म करेगा। तो फीमेल गेमेटोफाइट की है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं, ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो ये जो फर्स्ट टाइम यानी कि जो गेमेटोफाइट है वो अपने स्पोरोफाइट के ऊपर ही वो रहेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन इट। उसके बाद वेरिएबल पीरियड हो सकता है इनका। देन ज़ाइगोट फॉर्म होने के बाद माइटोसिस होगी, जिसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। देन उसके बाद जो है स्पोरेंजियम के अंदर हो सकता है या जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है उसके ऊपर रह सकता है। देन इट विल कम आउट फ्रॉम द स्पोरेंजियम एंड देन फाइनली वो क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट बना देंगे। देन उसके बाद है आपके पास कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के कुछ फीचर्स, जैसे कि ये सीड हैबिट। तो सीड हैबिट क्या होता है कि सीड तो नहीं फॉर्म हो रहे, लेकिन सीड हैबिट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है कि वहाँ ऐसा अब आगे वाले स्पीशीज पे सीड्स बनेंगे। तो सीड हैबिट के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर किसी प्लांट को सीड हैबिट अंदर अपने प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले वो क्या होने चाहिए, हेट्रोस्पोरस, देन
दे शुड हैव अ डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, देन उनकी बाहर की जो हार्ड एंटेंगलमेंट लेयर होनी चाहिए, देन क्या है उसको एम्ब्रियो गोज इन द रेस्टिंग फेज। तो ये जो 4 फीचर्स हैं ये फर्दर जब अपने पास जिम्नोस्पर्म बनेगा आगे इवॉल्व होगा उसके पास ये चारों के चारों फीचर्स विल बी प्रेजेंट। तो इसके अंदर फर्दर 4 क्लासेस हैं। लाइकोप्सिडा एग्जांपल है इसकी लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, देन स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम, साइलोप्सिडा साइलोटम, देन टेरोप्सिडा टेरिस डायोटेरिस एडियांटम एजोला साल्विनिया जो कि फर्न है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेरिडोफाइट्स। देन हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इनकी हैबिटेट कैसी है, ये कूल हिली एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल इसकी साइकस जो कि ड्राई एरिया में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके पास ओव्यूल्स जो है उनकी ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते, यानी कि वो नेक्ड सीड्स होते हैं। हम अपनी आंखों से उनको सीड को लटकते हुए देख सकते हैं। फर्दर जब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे उसमें आप क्या देखोगे कि इन दोनों का फर्क ही एक है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड है उसकी ओवरी के अंदर वो एनक्लोज होता है। देन फीचर्स जो है इनके अंदर क्या है, मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक होती है, मीडियम साइज से लेके ये लार्ज टॉल ट्रीज तक वेरी करते हैं। एक एग्जांपल इसकी स्क्यूआ जो कि एक जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी का एक वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज का आपके पास एग्जांपल होता है। स्क्यूआ का दूसरा नाम क्या है, जायंट रेडवुड ट्री। उसके बाद इसके अगर हम रूट की बात करें तो इसके पास होता है टैप रूट। फंगल एसोसिएशन के अंदर भी पाए जाते हैं जैसे कि माइकोराइजा पाइनस के अंदर। देन कुछ स्पीशीज जो हैं कोरोइड रूट्स बनाती हैं, एग्जांपल है उसकी साइकस, जिनके पास क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानो। देन स्टेम्स जो हो सकती हैं अनब्रांच्ड और ब्रांच दोनों तरफ की हो सकती हैं। अनब्रांच की एग्जांपल है साइकस और ब्रांच की एग्जांपल है पाइनस और सेड्रस। देन जो लीव्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू दीज 3 काइंड ऑफ सिचुएशंस। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, देन ह्यूमिडिटी एंड देन विंड। अगर आप साइकस और पाइनस के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो कुछ इस तरह के आपको दिखेगा कि साइकस के अंदर जो लीव्स होते हैं वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं और वो 1 साल तक रह सकते हैं। इनके पास क्या होती हैं, पोरोलॉइड रूट्स होती हैं, जिनके पास में जैसे बात की पहले हमने, उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। और दूसरी तरफ अगर आप कॉनिफर्स की बात करो तो पाइनस और सीडार जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉनिफर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ऐसे हैं कि उनके जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, नीडल लाइक, उनके पास थिक क्यूटिकल होगी और उनके पास लीव्स के पास जो है स्टोमेटा जो है वो संकर होगी। दैट मीन्स जो ये 2 अडेप्टेशन है वो क्यों हुई, क्योंकि उसको वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है और दूसरा जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लीव्स की वो उसके सरफेस एरिया को कम कर देती हैं अगेन टू रिड्यूस द वाटर लॉस। ये इनके पास हेटेरोस्पोर्स मैकेनिज्म होता है। स्पोर्स जो बनते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर फर्दर कोन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कोन्स 2 तरह के हैं, एक मेल कोन और फीमेल कोन। तो मेल और फीमेल की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बनी हुई है। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो मेल का स्ट्रक्चर होता है, मेल कोन का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरल होते हैं और मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप फीमेल कोन की बात करो तो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट। तो जो साइकस होता है उनके पास उनका मेल और फीमेल जो पार्ट है, ट्रीज जो है फर्दर दे आर डिफरेंट ट्रीज, यानी कि मेल ट्री अलग होगा और फीमेल ट्री अलग होगा। देन उसके बाद जो पाइनस है वो उनके जो वो क्या होता है मोनिशियस, यानी कि दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो सेम ट्री के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद अगर हम इसके लाइफ साइकिल के बाद डिस्कस करें तो मेल कोन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनाएगा मियोसिस के थ्रू। देन पोलन्स फॉर्म होंगे जो कि उसका क्या है मेल गैमेटोफाइट है और वो पॉलिनेशन कर सकते हैं, दे मूव बाय पॉलिनेशन, जो फीमेल को उसने फर्टिलाइज करने जाना है। देन उसके बाद जो फीमेल कोन है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल बनाएगा। तो कुछ ऐसा दिखता है, इसके इंटेगुमेंट लेयर्स होती हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। तो वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। तो वो मेगास्पोर मदर सेल जो है मेयोटिक डिवीजन से क्या बनाएंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के बाद जो उसका एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल रह जाएगा और बाकी के 3 क्या हो जाएंगे डीजेनरेट हो जाएंगे। तो वो जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है वो क्या बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या होगा डिपेंडेंट होगा। उसके बाद जो ये गैमेटोफाइट है वो 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बना सकता है। आर्किगोनियम जो बने हैं उनसे एक जो है सिलेक्ट हो जाएगा और वो फर्टिलाइज हो जाएगा बाय द पोलन ग्रेन्स। देन
उसके बाद वो फर्दर डेवलप होकर क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर ओव्यूल बना देगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसकी हार्ड टेगमेंट लेयर, दैट इज द सीड पोड। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के, कुछ ये लिस्टेड हैं कि वेसल्स एब्सेंट होती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, कोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, हैप्लॉइड होते हैं, और इनके अंदर जो ओव्यूल्स और सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। यू कैन सी देम बाय योर नेकेड आईज, ये किसी चीज में इनक्लोज्ड नहीं होते। उसके बाद है हमारे पास आ गया एंजियोस्पर्म, जो कि आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इसके बाद दी एंड है एंजियोस्पर्म। इसके अंदर जो व्यूज हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, और जो सीड है वो फर्दर डेवलप होकर फ्रूट के अंदर निकलेंगे। देन उसके बाद क्या है, डेवलप्स फ्लावर। तो जो स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है, बुशिया का, और लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है, यू। देन टू क्लासेस होती है उनके अंदर, डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने। तो डाइकोटिलिडने जो है उनके फीचर्स क्या हैं, सबके कॉमन, टैप रूट सिस्टम होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। देन उसकी जो वेनेशन है लीव्स के ऊपर कैसी होगी, रेटिकुलेट की। देन पेंटामेरस और टेट्रामेरस फ्लावर होंगे, इनके जो वर्ल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गैनोशियम जो हैं वो इस स्टेट में होंगे, पेंटा 5 के टेबल में या फिर 4 के टेबल में। देन उसके बाद क्या है, मोनोकोटिलिडने, जिनके पास ये फीचर्स हैं, फाइब्रस रूट होगी, पैरेलल वेनेशन होगी, और इनका जो फ्लावर है वो ट्राइमेरस होगा। ऑलराइट, देन उसके बाद उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लावर के पास दोनों चीजें होती हैं, तो स्टेमन और पिस्टल। तो याद रखना, मोनोशियस फ्लावर होते हैं, एक डायोशियस फ्लावर होते हैं। तो मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होंगे जिनके पास मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि गाइनोशियम उनका और एंड्रोशियम सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी तरफ जो डायोशियस हैं वो या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे फ्लावर्स, तो उनके पास 3 ही वर्ड्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, स्टेमन जो मेल पार्ट है और पिस्टल जो फीमेल पार्ट है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम से अपना माइक्रोस्पोर बनाएंगे, जो कि किसमें डिफरेंशिएट होंगे, पोलन ग्रेन के अंदर, मेल गेमेटोफाइट जो है। देन वो क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे फीमेल पार्ट को, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, मेगास्पोर एंड बनाएंगे, एम्ब्रियो साइट को फर्टिलाइज करके। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा वहाँ पे, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनेगा। एम्ब्रियो जो है वो 2n होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। तो फाइनली क्या बन जाएगा वहाँ पे, सीड बन जाएगा। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे एंजियोस्पर्म के, वो आपके पास एक पूरा चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम बाकी एंजियोस्पर्म के बारे में वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ इतना ही था। तो थैंक यू फॉर watching us, and for more such content kindly subscribe to our channel। तो हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।